Yeah, Nirvay, go ahead. Hi guys, I Hi. am Nirbhay Garg. Hi guys, I am Nirbhay Garg. I am co-founder of Digital Impact, and I am having 8+ years of experience in Android development. Today is our first session, and today we are going to having introduction to the Android development. कि हम कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या मतलब बारे में हिस्ट्री के बारे में या उसके बारे में क्या क्या चीज़ें चाहिए सब जान सकते हैं। वो है इंट्रोडक्शन है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। सो यहाँ पे जो निर्भय बताने जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करो कोई भी चीज हमें करना है तो उसके पहले हमें जानना जरूरी होता है कि है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम लोग आपसे बात करेंगे कि भाई एंड्रॉयड एप्लीकेशन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। या निर्भय, गो अहेड। तो फर्स्ट बेसिकली आउटलाइन है कि हम एंड्रॉयड का जो पूरा कोर्स है उसमें हम क्या कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है एंड्रॉयड फैमिली, ओवरव्यू ऑफ एंड्रॉयड एंड एंड्रॉयड के, हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड और एंड्रॉयड फीचर्स, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, सेटअप ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम कि कैसे आप सिस्टम में उसको सेटअप कर सकते हैं, एंड्रॉयड फंडामेंटल्स, एंड्रॉयड बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक्टिविटी एंड यूआई, आप एक्टिविटी कैसे बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या कैसे क्या कंपोनेंट क्या क्या काम में आते हैं, बैकग्राउंड सर्विसेज, उसके अंदर एडेप्टर्स मतलब क्या क्या आते हैं, डेटा स्टोरेज मतलब कि आपके डेटा कैसे आप अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं ऐप के अंदर, फिर नेटवर्क में कि हम कैसे हम एपीआई कॉल मतलब सर्वर से डेटा ला सकते हैं और वो चीज़ें, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, हार्डवेयर सेंसर्स, जो भी है एनिमेशंस, और जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जैसे गूगल मैप्स या और भी होती हैं लोकेशन सर्विसेज, हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में, रेट्रोफिट एंड वॉली जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है जो हम यूज़ करते हैं एपीआई कॉल्स के लिए, और ग्लाइड हो गया, पिकासो, ये लाइब्रेरीज हैं जो इमेज शो करने के लिए हम काम में लेते हैं। और लास्ट जो हम करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन को हम कैसे प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट है एंड्रॉयड इकोसिस्टम। एंड्रॉयड सिस्टम है क्या? तो एंड्रॉयड बेसिकली यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल, एम्बेडेड सिस्टम और वेयरेबल डिवाइस, तो मोबाइल तो आप स्मार्टफोन आप काम में लेते ही हैं। एम्बेडेड सिस्टम मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड जैसे म्यूजिक सिस्टम में आता है, टीवी में आता है, तो ये एंड्रॉयड सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। और वेरिएबल डिवाइस आपने देखा होगा एंड्रॉयड वॉच या स्पोर्ट वॉच आती है आजकल एंड्रॉयड की, वो वेरिएबल डिवाइस। तो गूगल है, इसको बेसिक गूगल ही इसका प्रिंसिपल ओनर है, मतलब जो एंड्रॉयड को मेंटेन करता है, और अदर कंपनीज इस ओपन सोर्स है तो अदर कंपनीज में कंट्रीब्यूट है। तो एक अलायंस बना हुआ है ओपन सेंसर अलायंस में 84 कंपनीज हैं जो टू डेवलप ओपन स्टैंडर्ड फॉर एंड्रॉयड डिवाइस, मतलब एक अलायंस बना हुआ है वहाँ पे वो कंपनी मतलब 84 कंपनी मतलब सैमसंग, वन प्लस, सब अपना अपना स्टैंडर्ड अपने मतलब टू डेवलप देयर ओपन स्टैंडर्ड्स। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हर मैन्युफैक्चर का ओएस अपने हिसाब से कस्टमाइज होता है। जैसे वन प्लस का आपने देखा होगा कि यूआई अलग आता है एंड्रॉयड का, सैमसंग का अलग आता है, एमआई का अलग आता है। तो हर कंपनी क्या करती है कि बेसिकली अपने अपना जो ओएस को एंड्रॉयड लेती है, बेसिक एंड्रॉयड, स्टॉक एंड्रॉयड, और उसके ऊपर वो अपना कस्टमाइजेशन करती है। सबका यूआई डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर आ गया वर्जन, कौन कौन से एंड्रॉयड कब स्टार्ट हुआ था और लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो फर्स्ट वर्जन एंड्रॉयड का जो लॉन्च हुआ था वो 2008 में लॉन्च हुआ था, तो 23 सितंबर। उसका कोई नाम नहीं था, कोई कोड नेम नहीं था। वर्जन 1.0 और 1.1, जो वर्जन चालू हुई थी, वर्जन के नेम चालू हुए थे वो 1.5 से चालू हुआ था। पहला था कपकेक जो 2009 में लॉन्च हुआ, और जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है वो है एंड्रॉयड 10, जो वर्जन 10 है, जो 3 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था, और उसका एपीआई लेवल है 29। एपीआई लेवल का क्या काम है ये जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जब बताऊंगा कि एपीआई लेवल क्या होता है। बेसिकली एपीआई लेवल होता है कि आपको मिनिमम सपोर्ट और मैक्सिमम सपोर्ट कौन कौन से मतलब कौन से ओएस से स्टार्ट करके कौन से टारगेट कर रहे हो,
उसके लिए API लेवल सेट होता है। तो ये API लेवल उसके लिए काम में आता है। और वर्जनिंग तो ये एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर क्या है? एंड्रॉइड आर्किटेक्चर में 4 लेयर होती है। फर्स्ट है यूजर एप्लीकेशन, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क, नेटिव फ्रेमवर्क लेयर, और फोर्थ है कर्नल। तो कर्नल हमारा लास्ट होता है। बेसिकली लर्नर कर्नल है वो सी हमारा लिनक्स पे बना हुआ है। लिनक्स कर्नल बना हुआ है जो सारा सी कोड कंपाइल टू द नेटिव प्लेटफॉर्म। जो सेकंड लेयर है वो है नेटिव प्लेटफॉर्म, नेटिव फ्रेमवर्क लेयर बेसिकली। थर्ड है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क, और फर्स्ट यूजर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट जो लेयर होती है, जो कोई भी एप्लीकेशन होती है फ़ोन पे, वो फर्स्ट लेवल पे होती है। जैसे आपने फ़ोन एप्लीकेशन पे क्लिक किया, फ़ोन एक एप्लीकेशन है, तो वो यूज़र एप्लीकेशन होती है। क्लिक किया, ओपन हो गई। अब जैसे आपने फ़ोन पे क्लिक किया, तो जब आपने नंबर मिलाया, तो उसके अंदर जो क्लास काम में आती है, टेलीफोनिक क्लास, वो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क लेवल पे होती है। जब अंदर जो टेलीफोनिक लेवल क्लास के अंदर जो कॉल कनेक्ट होता है, वो जो थर्ड लेवल पे टेलीफोनिक क्लास के जो नीचे जो इंटरेक्ट करती है, वो फ्रेमवर्क लेयर से करती है, जिससे वो कॉल कनेक्ट होता है। तो बेसिकली ये 4 लेवल की होती है, और कर्नल तो हमारा लास्ट होता है। जो फिर अगर आप हमें जब एंड्रॉयड सीखना है, तो बेसिकली हमें क्या क्या आना चाहिए जावा, वो ये है बेसिकली ऊज कंसेप्ट, थ्रेड्स, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग, इंटरफेसेस, टाइपकास्टिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डिबगिंग, फॉलबैक मेथड्स एंड इवेंट एंड लिस्टनर्स। बेसिकली ये कोर थिंग्स है जो आपको जावा में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये चीज़ें ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम आती है, तो आपको आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर आपको एंड्रॉयड सेटअप करना है अपने सिस्टम में, तो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए ये लिंक दे रखा है कि oracle.com.javatechnology.java बेस। इससे आप जैसे करेंगे तो आपके सिस्टम के तो ओएस के हिसाब से, अगर विंडोज़ का है तो विंडोज़ का दिखा देगा, अगर वो मैक है तो मैक, और लिनक्स है तो लिनक्स, तो उस हिसाब से वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और एंड्रॉयड के बारे में और ब्रीफ पढ़ना है इस चीज़, तो आप developer.android.com, जो इसकी ऑफिशियल साइट है एंड्रॉयड की, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। और अगर एंड्रॉयड स्टूडियो जो उसका आईडी है जिसमें हम डेवलपमेंट करेंगे और सीखेंगे आगे, तो इसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इसका लिंक है। और आप अपने सिस्टम में कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो लिंक ये है, आप इसको देख के अपने सिस्टम में उसको सेट कर सकते हैं। तो अगले में हम आगे बढ़ेंगे एंड्रॉयड फंडामेंटल्स। थैंक यू। ओके, थैंक्स निर्भय। सो अभी अगर समराइज करें तो हमने इसमें ये देखने की कोशिश की है कि पूरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, उसके बाद आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको क्या आना चाहिए, और इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में जाके हमसे चैट कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग जब नेक्स्ट सेशन आपसे अटेंड करेंगे तो हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप जो ये JDK है, इस लिंक में जो या इस पेज में दिया है उसको डाउनलोड करना है। जो वीडियो है सेटअप का, वो देखने के बाद आपको सेटअप अपने एंड से करना है, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो हम लोग ले सकें। निर्भय, इसके अलावा आपको कुछ ऐड करना है? बस आप इसमें सेटअप कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल सेटअप है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्ट हो जाता है, सब कुछ उसके अंदर ही होता है। अगर आप JDK डाउनलोड भी नहीं करते हैं तो JDK एंड्रॉयड स्टूडियो में भी होता है, बट अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और तो कुछ नहीं, और तो सब है। थैंक यू। ओके, फाइन। सो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इन करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।